तो बीए इंग्लिश के कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, टॉपिक्स कौन से कवर किए जाएंगे, उसके सब्जेक्ट क्या होंगे, आपका जॉब एरिया कौन सा होगा यानी कि कौन से फील्ड में जॉब मिलेगा और जॉब टाइटल क्या होगा, इसके बारे में जान रहे हैं। तो शुरुआत हम करेंगे कि कौन से टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। तो मेन इसके एम क्या है कि वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश के अंदर का जितना भी लिटरेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो है उनसे थोड़ा सा वाकिफ़ किया जाएगा और वोकैबलरी बिल्डिंग के ऊपर भी खासा जोर होगा कि आपकी वोकैबलरी जो है वो अच्छी खासी बिल्ड हो जाए। अब इसमें सब टॉपिक्स कौन से यहाँ पर कवर किए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिटरेरी एनालिसिस, रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डाइवर्सिटी। तो इन टॉपिक्स को जो है वो ज़्यादा मद्देनजर रखते हुए सब्जेक्ट्स को चुना गया है। इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 3 साल का होता है और 6 सेमेस्टर्स में इसको बांटा जाता है। तो हर एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो ईयर 1 में 1 and 2 सेमेस्टर्स, ईयर 2 में 3 and 4 सेमेस्टर्स एंड ईयर 3 में 5 and 6 सेमेस्टर। तो इस तरीके से जो है वो इनको बांटा गया है। इस कोर्स में आने के लिए जो है वो आपको बस 10+2 यानी कि 12वीं कक्षा तक की किसी भी स्ट्रीम की जो है वो पढ़ाई चल सकती है। आप चाहे आर्ट से आते हो, कॉमर्स से आते हो या साइंस से आते हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर उनकी खुद की एंट्रेंस टेस्ट भी होती है जिसके अंदर आपको स्कोर करना पड़ता है और उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाती है। बट मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो आपकी 12वीं के मार्क्स जो है वो देखे जाते हैं। फीस इसकी जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी या हर एक कॉलेज के अनुसार अलग अलग होती है। कुछ कॉलेजेस के अंदर पूरे कोर्स की फ़ीस जो है वो 8,000 रुपये हो जाती है और कुछ कॉलेजेस के अंदर ये फ़ीस जो है वो 1,03,000 रुपये तक की भी जा सकती है। तो ये कॉलेज का स्टैंडिंग कितना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, इस सभी के ऊपर निर्भर करेगा। अब सब्जेक्ट्स जो है वो इसके अंदर बहुत सारे पढ़ाए जाते हैं, तो इसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट ही मैंने तैयार की हुई है, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव इंग्लिश ये सबसे पहला सब्जेक्ट होगा। इसके बाद लैंग्वेज पेपर 1, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोएट्री, इंट्रो टू कंप्यूटिंग, कल्चरल एजुकेशन पार्ट 2, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड फोनेटिक्स, एलिमेंट्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश पोएट्री मॉडर्न, स्पिरिचुअल लिटरेचर, इंग्लिश फिक्शन मॉडर्न, इंग्लिश ड्रामा मॉडर्न, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पोएट्री। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको इस 3 साल के जो है वो कोर्स के दौरान पढ़ाए जाएंगे। ऑब्वियसली ये सारे एक साथ नहीं पढ़ाए जाते हैं, हर एक ईयर में जो है वो हर एक सेम के अनुसार अलग अलग ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको ये सारे जो है वो चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब आपको जॉब कौन से फील्ड्स में मिल सकता है या कहाँ पर मिल सकता है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर मिल सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मिल सकता है जॉब, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जॉब मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, या कुछ कम्युनिकेशन के लिए भी ऐसे अलग से डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं और ट्रांसलेशन सेंटर्स में भी जा सकते हैं। अब आपका जॉब टाइटल क्या होगा, तो मीडिया एंड जर्नलिज्म में जाकर के आप एज अ जर्नलिस्ट के तौर पर काम करेंगे। पब्लिशिंग इंडस्ट्री में जाकर के आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ रेंजेस होगी, आप एज अ ऑथर के तौर पर भी काम कर सकते हैं या प्रूफ रीडर के तौर पर काम कर सकते हैं, एज अ पब्लिशर के तौर पर काम कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। आप यहाँ पर टीचिंग एंड रिसर्च यानी कि आप टीचर भी बन सकते हैं और लैंग्वेज रिसर्च के अंदर भी जा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में जाने के बाद भी आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज खुले रहेंगे। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, एसईओ राइटिंग कर सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं, एचआर एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप जा सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाकर के भी आप काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जो है वो जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर सकते हैं और यहाँ पर जो है वो कंटेंट डेवलपर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सारे आपके जॉब के जो है वो एरियाज हो गए हैं। अगर आपको हायर स्टडी परस्यू करनी है, तब आपको अगर इंग्लिश से रिलेटेड ही कुछ करना है, तब आप एमए विथ इंग्लिश कर सकते हैं, आगे चलकर पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको स्पेशलाइजेशंस करने हैं किसी और सब्जेक्ट में, तो उसके लिए भी आपके जो है वो रास्ते खुले रहते हैं। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए बेस आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लगता है, जैसे कि यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है या फिजिक्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपका जो है वो बीए विथ इंग्लिश काम नहीं करेगा। तो कुछ ऐसे गिने चुने यहाँ पर कोर्सेस हैं जो कि आप बीए इंग्लिश मेजर्स करने के बाद भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए।